हेलो फ्रेंड 24/7 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम अभ्यास करेंगे 17 अप्रैल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में दी जाने वाली अपनी वित्तीय सहायता को बंद करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ऐसी घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि कोरोना वायरस का जो एपी सेंटर रहा, स्टार्टिंग पॉइंट रहा, चीन का वुहान से है, लेकिन WHO ने इसकी सही जानकारी दुनिया को उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण आज पूरी दुनिया इस वायरस से सफ़र कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी घोषणा कर दी है कि वह जो WHO में अपनी वित्तीय सहायता दे रहे थे उसको बंद कर देंगे। दोस्तों बात चल रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधानोम। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193। इसका भारत भी सदस्य है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सदस्य देशों जो भी इसके सदस्य देश हैं वहाँ पर भी इसका हेडक्वार्टर होता है। तो जो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र देश जहाँ पर कोरोना वायरस के समय भी चुनाव कराए गए। तो दोस्तों वह देश है दक्षिण कोरिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया में इस समय राष्ट्रीय स्तर के चुनाव कराए गए। यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी को विजय मिली है। दोस्तों आपको पता होगा दक्षिण कोरिया के जो अभी तक राष्ट्रपति थे वो थे मून जाए-इन। कौन थे? मून जाए-इन। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। ये दोबारा रीइलेक्ट हो गए हैं, यानी दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं दक्षिण कोरिया के मून जाए-इन। तो इन्हीं की पार्टी को विजय मिली और दक्षिण कोरिया ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस के समय भी इलेक्शन कराया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों बात चल रही है दक्षिण कोरिया की। तो यहाँ पर आपको बता दें दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो है वान। यहाँ की राजधानी है सियोल। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं तो क्या आपको पता है यह कंपनी कहाँ की है? दोस्तों यह कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, यानी साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके अलावा आप LG यूज करते हैं मोबाइल, TV LG की यूज करते हैं, वो भी साउथ कोरिया की कंपनी है। फर्नीचर की कंपनी होती है किया मोटर, वो भी यहीं की कंपनी है, साउथ अफ्रीका की, साउथ कोरिया की। इसके अलावा आप गाड़ियों की कंपनी जानते हैं हुंडई, ये भी है। तो ये कंपनियां हैं जो आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, सैमसंग हो गई, हुंडई हो गई, LG हो गई, किया मोटर हो गई। ये सभी कंपनियां जो हैं ये साउथ कोरिया की कंपनियां हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कौन सी धारा लगेगी? दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी घोषणा कर दी है कि अगर जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर स्पिटिंग यानी थूकता है तो उस पर धारा 51 लागू होगी। इसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 51। दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए कितने रुपए की धनराशि जारी की गई? तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 रहा उसमें जो मनरेगा के लिए धनराशि जारी की गई वो थी 60,000 करोड़ रुपए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें मनरेगा का पूरा नाम भी होता है, इसका पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों अगला प्रश्न है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो पहली बैठक जहाँ पर हुई थी वहीं पर दूसरी बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई थी सऊदी अरब में, तो दूसरी बैठक भी सऊदी अरब में हुई। दोस्तों इसमें ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, यानी सऊदी अरब जाकर किसी ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आए। जो भी देश के मंत्री थे और वित्त मंत्री थे और जो गवर्नर थे विभिन्न देशों के, वो एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आए। और भारत की तरफ से जो इसमें सम्मिलित हुई वो थी वित्त मंत्री सीतारमण। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से विश्व धरोहर समिति की बैठक स्थगित कर दी गई, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया जाना था? तो दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मीटिंग होने वाली थी वो होने वाली थी चीन के शहर फुजियान में। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फुजियान, चाइना। दोस्तों ये 44th मीटिंग थी, यानी इससे पहले 43 हुई थी। जो 43 हुई थी वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई थी। यहीं पर जो हमारा जयपुर है, राजस्थान का पिंक सिटी जिसको बोलते हैं जयपुर, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था बाकू की मीटिंग में 2019 में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था वो था अहमदाबाद, और दूसरा शहर है उसका नाम है जयपुर। पिंक सिटी जयपुर दूसरा बना है और पहला था अहमदाबाद। जयपुर को अभी पिछले साल 2019 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
बात चल रही चाइना की, तो दोस्तों चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और यहाँ की जो मुद्रा है वो चलती है युआन, और यहाँ के राष्ट्रपति तो आप जानते हैं शी जिनपिंग। दोस्तों अगला प्रश्न है, सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो दोस्तों सहयोग एक विशेष प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दोस्तों यह एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया है? इसमें सभी व्यक्तियों का डाटा स्टोरेज रहेगा, और ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आप जानते होंगे उसके पूरक के रूप में काम करेगा। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या होता है? इसको भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए, उनकी जागरूकता को फैलाने के लिए, जिससे लोग अब कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे बचाएं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो इस एप्लीकेशन के पूरक के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा? सहयोग एप्लीकेशन में डाटा स्टोर रहेगा, तो अगर जो कभी कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मामला सामने आता है तो आरोग्य एप्लीकेशन से इस सहयोग एप्लीकेशन में जो एकत्रित डाटा है उसका उपयोग करके उस व्यक्ति की तुरंत लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी, और जो भी जरूरी होंगे कदम वो तत्कालीन उठाए जा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सहयोग एप्लीकेशन की शुरुआत की है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। यह अरब देशों का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इस बार जिस उपन्यास को दिया गया उसका नाम है द स्पार्टन कोर्ट। क्या नाम है? द स्पार्टन कोर्ट। इस उपन्यास को दिया गया है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है उनका थोड़ा नाम अटपटा है, नाम है अब्देलोहाब। क्या नाम है? अब्देलोहाब अस्सादेई। क्या नाम है? अब्देलोहाब अस्सादेई। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अब्देलोहाब अस्सावी। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप इसको समझ लेना। अब्देलोहाब अस्सावी को दिया गया है इस बार का इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अरब देशों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको जो जिस संगठन के सहयोग से दिया जाता है वो है बुकर प्राइज सहयोग संगठन। जो बुकर प्राइज दिया जाता है तो उसका जो फाउंडेशन है वो इस पुरस्कार को देने में हेल्प करता है। इसमें दी जाती है $50,000 की धनराशि इनाम में दी जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने घोषणा की है कि 30 जून 2020 तक एटीएम से सभी प्रकार के निकासी शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा? दोस्तों ऐसी घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप एटीएम से एक फिक्स धनराशि निकालते हैं, 2-3 बार निकालते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से चार्ज कटने लगता है कि जैसे 3 बार आप निकालेंगे, चौथी बार जब निकालेंगे तो उससे चार्ज कटेगा आपके अकाउंट से। लेकिन अब ऐसा कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि 30 जून तक आप कितने भी ट्रांजेक्शन करें उस पर कोई भी चार्ज लागू नहीं होगा एटीएम के थ्रू। ऐसी घोषणा की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें जो पूंजी के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है सबसे बड़ा, यानी सरकारी जो बैंक है सबसे बड़ा पूंजी के मामले में वो है आजकल SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर प्राइवेट बैंक की बात करें पूंजीगत तो सबसे बड़ा है HDFC बैंक, दूसरे नंबर पर ICICI बैंक, तीसरे नंबर पर एक्सिस बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो सबसे बड़े बैंक हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक बात करें तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक माना गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामाजिक नवाचार में उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए किस संस्थान को एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस बार का जो एडिसन पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है टाटा पावर को। दोस्तों एडिसन पुरस्कार उस संस्थान को दिया जाता है जो नवाचार के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करता है। यहाँ पर आपको बता दें टाटा पावर का एक इनिशिएटिव यानी अभियान चल रहा है जिसका नाम है हैज़ स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। क्या है अभियान? स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये अभियान चल रहा है। इससे क्या होगा कि बिजली की काफ़ी ज़्यादा बचत हुई, 29.8 मिलियन बिजली की बचत हुई, इतने यूनिट बिजली बचाई गई टाटा पावर के द्वारा। किस अभियान के तहत? स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के तहत। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो एडिसन पुरस्कार है वो दिया गया है टाटा पावर को। तो सही उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर ए, टाटा पावर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत किस देश से एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो खरीद रहा है? तो दोस्तों भारत ने ये खरीदारी स्टार्टिंग की है अमेरिका से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका से हम लोग एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो खरीद रहे हैं। इसमें टारपीडो की संख्या होगी 54, यानी 54 टारपीडो खरीदी जा रही हैं अमेरिका से।
दोस्तों टारपीडो जो खरीदी जा रही है उनका पूरा नाम है हार्प्यून टारपीडो, हार्प्यून एंटी शिप टारपीडो। और इसकी जो खरीद के लिए जो सौदा हुआ है वो 155 मिलियन US$ का हुआ है इंडिया के साथ। इसके अलावा आपको पता होगा हम लोग अपाचे खरीद रहे हैं अमेरिका से। इसके अलावा कमो नामक हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं रसिया से। कलानो बंदूकें भी खरीद रहे हैं रसिया से। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार के द्वारा YSR निर्माण पोर्टल एवं AP इंडस्ट्री कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की गई है? दोस्तों इन दोनों पोर्टल की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इन दोनों पोर्टल का काम क्या होगा कि जो YSR निर्माण पोर्टल है इसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए सीमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। और जो AP इंडस्ट्री कोविड-19 पोर्टल है इस पर क्या होगा, जो छोटे उद्योग हैं आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको सप्लायर तक भेजने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यानी सप्लायर किस प्लेटफॉर्म पर छोटे उद्योगों से आकर कनेक्ट होंगे तो उसके लिए लॉन्च किया गया है AP इंडस्ट्री कोविड-19 पोर्टल। तो ये दोनों पोर्टल की शुरुआत की गई आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने। तो सही उत्तर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस वीडियो में कर ली जाएँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने बता ही दिया है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में घोषणा की है कि वो अपनी विधान परिषद को खत्म कर देगा। आपको पता है कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद थी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में। कौन कौन से राज्यों में? यूपी, MP, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में थी। लेकिन आंध्र प्रदेश ने घोषणा कर दी है यहाँ के मुख्यमंत्री ने कि वह अपनी विधान परिषद को खत्म कर देंगे। तो भारत के 5 राज्यों में विधान परिषद बचेगी। किसमें बचेगी? उत्तर प्रदेश में बचेगी, महाराष्ट्र में बचेगी, बिहार में बचेगी और कर्नाटक में बचेगी, साथ में तेलंगाना में बचेगी। ये 5 राज्य होंगे जिनमें विधान परिषद बचेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की एक योजना चल रही है, अम्मावादी योजना। दिशा बिल लेके आया था आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन भी खोले गए थे महिलाओं से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए। यानी इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए दिशा बिल आया था और दिशा पुलिस स्टेशन भी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए थे। दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध यानी बहुत फेमस शहर है विशाखापट्टनम। तो इस बार का जो हेल्थ केयर समिट हुआ था इस बार का हेल्थ केयर समिट हुआ था हैदराबाद में, लेकिन जो अगला 2021 में होने वाला है वो होगा विशाखापट्टनम में। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस बार का जो हेल्थ केयर समिट हुआ था वो तो हैदराबाद में हुआ था, लेकिन जो अगली बार 2021 में ग्लोबल हेल्थ केयर समिट होने वाला है वो विशाखापट्टनम में होने वाला है। इसके अलावा अभी आप मिलन युद्धाभ्यास का नाम आपने सुना होगा, ये भी विशाखापट्टनम में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको रद्द कर दिया गया, जिसमें दुनिया के 41 देश भाग लेने वाले थे। जिसका जो थीम रखा गया था वो रखे गए थे सिनर्जी अक्रॉस द सी, आपको शायद याद आया होगा। इसके साथ साथ इंडिया का जो पहला फूड ट्रेन चलाई गई, यानी भारत की पहली फ्रूट ट्रेन यानी फल की ट्रेन जो चलाई गई है वो चलाई गई है आंध्र प्रदेश में बनाना के लिए, यानी केले के सप्लाई के लिए ट्रेन चलाई गई है फ्रूट ट्रेन यानी फल की ट्रेन, वो चलाई है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की एक योजना है नाडू जो अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए चलाई गई है। इसके अलावा जगन्ना वस्ती देवन्ना तो एक स्कीम चल रही है यहाँ पर स्टूडेंट के लिए। कौन सी स्कीम चल रही है स्टूडेंट के लिए? जगन्ना वस्ती देवन्ना योजना। थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा आपको, ये तेलुगु लैंग्वेज का शब्द है जगन्ना वास्ती देवन्ना योजना, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके अलावा पोषण अभियान की जो रैंकिंग आई थी उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन रहा आंध्र प्रदेश का, यानी आंध्र प्रदेश इसमें सबसे अव्वल रहा राज्य। इसके अलावा जन भागीदारी की बात की जाए तो तमिलनाडु सबसे अव्वल रहा पोषण अभियान को लागू करने में। इसके अलावा यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है भागमपुर एयरपोर्ट, जिसका भागमपुरा एक गांव पड़ता है, वहां पर एयरपोर्ट बनना है, जिस एयरपोर्ट का नाम है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो बनना है भागमपुरा विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है GMR ग्रुप। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट थे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ जानने को और नया कुछ सीखने को इस वीडियो में आपको मिला होगा। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।